अगर आप अपने आईफोन का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शॉर्टकट एप्लीकेशन आपको वहां तक लेकर जाती है। आज के वीडियो में 5 ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा जो आपके आईफोन में होने ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्पीड डायल। आईफोन कभी भी स्पीड डायल का अलग से बटन नहीं देता, लेकिन आप बना सकते हो। कैसे? सबसे पहले अपने शॉर्टकट एप्लीकेशन में जाओ। शॉर्टकट एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको लाइब्रेरी में ही रहना है, प्लस का बटन दबा दो। यहां पर दबाने के बाद सर्च एक्शन में लिख देना कॉल। कॉल का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉल मिलेंगे। आपको सिंपली ऊपर जो कॉल का बटन है इस पर से देखना है और जिस भी कॉन्टैक्ट को आप कॉल करना चाहते हो उस पर जा सकते हैं, या फिर कॉल के बटन को टच करना और कॉन्टैक्ट का यहाँ पर नाम लिख देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ। कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद नंबर कौन सा आपको कॉल करना है वो सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद ये शॉर्टकट का नाम आप चेंज कर देना, जैसे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट का नाम ही लिख दूंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शेयर का बटन होगा, शेयर का बटन दबा देना और यहाँ पर ऐड टू स्क्रीन का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो फोटो भी लगा सकते हैं, जैसे मैं चूज फोटो करूंगा और अपने कॉन्टैक्ट की फोटो लगा दूंगा। और आप देखो कि एक शॉर्टकट मेरा बन जाएगा, ऐड करूंगा और बस बाहर आ जाऊंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शॉर्टकट बन चुका है। इस पर मैं जैसे टच करता हूँ स्पीड डायल में कॉल लग जाता है, वन टच में कॉल। अगर आप आईफोन 15 प्रो या 16 इस्तेमाल करते हो, उससे ऊपर की सीरीज इस्तेमाल करते हो, तो भाई अपने एक्शन बटन को आप स्पीड डायल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना, एक्शन बटन चूज करना और यहां पर शॉर्टकट पे जाकर के आप उसके बाद आप शॉर्टकट पे जाना और फिर क्लिक करना नीचे ऑप्शन पे कि क्या करना है, और फिर आप वहां पर चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा शॉर्टकट लगाना है। जैसे मैंने कॉल वाला लगा दिया। अब अगर मैं एक्शन बटन को दबा के रखता हूं तो ये देख लीजिए डायरेक्टली ये कॉल लगा देता है। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन बटन का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है भैया फाइंड माय फोन। आप बोलोगे एप्लीकेशन से जाकर के चेक कर लूंगा, ऐसा नहीं। फाइंड माय फोन मतलब अगर आपका फोन गुम गया है तो बस आपको किसी दूसरे के फोन से एक मैसेज करना है अपने फोन पर, और पूरा डेटा कि वो फोन कहां पर है, ब्लूटूथ चालू करना है, वाईफाई चालू करना है, मैसेज भेजना है, जो भी करना है आप सब कुछ कर सकते हो। एक एक चीज बताता हूं, पूरा ध्यान से देखो। तो भाई शॉर्टकट के एप्लीकेशन में आना है, प्लस का बटन दबाना है। यहां पर आप ऊपर न्यू शॉर्टकट पे रीनेम कर दो लॉस्ट आईफोन, या जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, मतलब पता चल जाए कि आपने फोन लॉस्ट के लिए चलाया है, ये बना रखा है। इसके बाद आपको सर्च एक्शन में सर्च करना है ब्लूटूथ। सेट ब्लूटूथ ऑन और ऑफ यहां पर आ जाएगा। अगला एक्शन डाल दो वाईफाई, सेट वाईफाई ऑन या ऑफ, वो आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन डाल दो लो पावर मोड, क्योंकि हो सकता है आपका फोन गिर जाए और उसके बाद बैटरी डाउन हो जाए, तो लो पावर मोड ऑन हो जाना चाहिए। तो आप ये कर दो लो पावर मोड, ये भी ऑन हो जाएगा। इसके बाद अगला है सेट वॉल्यूम टू 100%, क्योंकि अगर आप ढूंढने निकले और आप कुछ बजा भी रहे हो तो बज ही नहीं रहा है भाई, तो फिर क्या मतलब है। तो सेट वॉल्यूम कर दो टू 50% को कर देना 100%। अगला है गेट करंट लोकेशन, तो ये सर्च कर लेना गेट करंट लोकेशन। यहां पर जाने के बाद डायरेक्टली नहीं भी लग सकता, वो आपको पूछेगा कि भैया लोकेशन परमिशन दे दो शॉर्टकट को, तो वो दे देना, हमेशा के लिए दे देना। और यहां पर फिर एरो दबाना और नीचे देखो प्रिसीजन, उसमें जाकर के नियरेस्ट 100 मीटर्स को कर देना बेस्ट, मतलब नियरेस्ट 10 मीटर या 10 मीटर या 1 मीटर पे भी ला के दे सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको अगला जोड़ना है एसएमएस, सेंड मैसेज टू। सेंड मैसेज करंट लोकेशन का मैसेज भेजेगा आपका फोन, जहां पर भी पड़ा होगा वहीं से किसको, रेसिपिएंट डाल देना। जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं, अपने कॉन्टेक्ट में से उठा के मैंने डाल दिया और ये कर दिया अभी। और इस पे नीचे जाकर के देखना शो व्हेन रन, उसको बंद कर देना। अगर किसी ने चोरा होगा तो भाई उसको पता चल जाएगा ना कि ये मैसेज ऐसे भेज रहा है, आपका पता नहीं चलेगा उसको अभी। इसके बाद आप इसको बैक कर लो। उसके बाद जाना ऑटोमेशन पर, यहाँ पर प्लस का बटन दबा देना और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज व्हेन आई गेट अ मैसेज फ्रॉम, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर डालना सेंडर, सेंडर में सिलेक्ट करना जिस नंबर से आप मैसेज करोगे, जब भी आप आपका फोन लॉस्ट हो जाएगा उसको सिलेक्ट करके दबा देना। मैसेज कंटेंट्स, मैसेज में क्या लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली वो डाल देना। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लॉस्ट, ताकि अगर मैं उस नंबर से लॉस्ट लिख करके इस नंबर पे भेजूं तो मेरे को ये सारे ऑपरेशन हो जाए जो कि मैंने फिट किए हैं। उसके बाद रन आफ्टर कंफर्मेशन, भाई अगर वो मैसेज आया कंफर्मेशन के लिए कोई है ही नहीं इस पे, तो रन इमीडिएटली कर देना और नेक्स्ट कर देना। इतना करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है वो शॉर्टकट की भाई ऑटोमेशन होगा किस चीज के लिए। ये ऑटोमेशन होगा, मैसेज आ गया उसका करना क्या है, तो आपको यहाँ पर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्टकट बनाया उसको सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेशन जो है सिलेक्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो ये देखिए एक मैसेज आया था, इसने मेरा फोन बढ़ा दिया पूरा का पूरा, दोनों चीजें चालू कर दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और एक मैसेज मेरा भेजा गया होगा जो कि हम देखते हैं मैसेज से गया है कि नहीं। देखो मैसेज आएगा मेरा, तो यहाँ पर देखो लोकेशन भेज दी गई है 151 बाय 151, ये सारी चीजें मेरे उस मैसेज फोन को चली गई है। तो इस तरीके से आप भी अपने फोन को हमेशा जब भी गुमेगा ढूंढ सकते हो आसानी से, बस एक मैसेज भेजने की देरी रहेगी। ठीक है, तीसरे ऑटोमेशन की तरफ चलते हैं। तो आईफोन में आप ढूंढते रह जाओगे, आपको रिस्टार्ट का बटन कहीं नहीं मिलेगा। अब रिस्टार्ट करना तो बहुत बार पड़ता है, तो 2 बार बटन दबानी पड़ती है, एक बार बंद करने के लिए, फिर बंद कब हुआ पता नहीं चलता है फोन, और फिर हमें चालू करने के लिए दबानी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ रिस्टार्ट का बटन कैसे लगा सकते हो। सिंपल, शॉर्टकट में जाओ, लाइब्रेरी में आओ, प्लस करो, प्लस करने के बाद यहां पर लिखो शट डाउन। ठीक है,
शट डाउन आप जैसे ही लिखोगे तो आपको एक बटन मिलेगा शट डाउन का, बस उसको सिलेक्ट कर लो। अब आप बोलोगे भाई शट डाउन नहीं करना था हमको, तो रिस्टार्ट करना था। बता रहा हूँ, शट डाउन का जो यहाँ पर नीला कलर का बटन दिखा है ना, उस पर क्लिक करो और नीचे देखो ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट का, बस रिस्टार्ट दबा देने का और इसको रन मत करना और बस इसको छोड़ देने का। तो जब भी आपको फ़ोन रिस्टार्ट करना है ना, आप बस यहाँ पर आएंगे शॉर्टकट पर, चाहो तो इसको स्क्रीन पे रख लो, जैसे कि देखो जैसे हमारा शट डाउन है, इसको मैं लेकर जाता हूँ बाहर और यहाँ पर देखिए शेयर का एक बटन होता है नीचे की तरफ, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐड टू होम स्क्रीन कर दो और जो भी आपको इस पर लोगो वोगो लगाना है वो आप लगा सकते हो और उसके बाद ऐड कर दो। अभी आपके होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट बना देगा। कहाँ बनाया है इसने? ये बना दिया है, देखो ये, ठीक है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा फ़ोन शट डाउन होने लग जाएगा, मैंने अभी कैंसिल कर दिया तो फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। इसका आप नाम बदल सकते हो, अंदर से ही बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर शट डाउन लिखा है, हम इसको रीस्टार्ट लिख देते हैं रीनेम करके। अब अगला है दोस्तों रनिंग लेट वाला शॉर्टकट। अब इसमें कोई ऑटोमेशन में यहाँ पर सेट नहीं कर रहा हूँ, बट शॉर्टकट बहुत अच्छा है कि कभी आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप लेट हो रहे हैं, तो बस आप एक क्लिक कीजिए और सामने वाले को मैप के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आप कितने देर में वहां पहुंच रहे हो। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बस एक प्लस का बटन दबाना है शॉर्टकट में, यहाँ पर आके गेट ट्रैवल टाइम लिखना है और आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा ट्रैवल टाइम का, ये आप क्लिक कर दो। ये क्लिक करने के बाद गेट ड्राइविंग टाइम फ्रॉम करंट लोकेशन डालो, ठीक है, करंट लोकेशन और एंड लोकेशन डालो जहां पर आपको पहुंचना है। तो मैं यहां पर डाल दिया एंड लोकेशन, जैसे मैंने डाला, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया और मेरी करंट लोकेशन। और यहां पर मैं इसके बाद आपको एक और एक्शन डालना है सेंड का। तो ये सेंड का आ जाता है, आप व्हाट्सएप पे भेजना आता है तो व्हाट्सएप पे भेज देना, नीचे करना है तो सेंड मैसेज पे क्लिक करो। ये जैसे आप क्लिक करोगे ये लिंक हो जाएगा उससे, सेंड ट्रैवल टाइम आ गया। उसके बाद टू, जिसको भेजना चाहते हो, जिससे भी मिलने वाले हो। तो मैं यहाँ पर अगर ये करूँ कि भाई इस बंदे को भेज देना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और अभी मेरा शॉर्टकट जो है बन चुका है। अब अगर कभी मैं इस बंदे से मिलने जा रहा हूँ और मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, अपने शॉर्टकट पे जाऊंगा, शॉर्टकट पे जाने के बाद गेट ट्रैवल टाइम करूंगा, इसको रन कर दूंगा, सामने वाले को डिटेल पता चल जाएगी कि भाई मैं इतने इतने देर में पहुंच रहा हूँ। दिखा देता हूँ, ये देखो मैसेज पे डायरेक्टली आ गया है 7 मिनट्स, मतलब मैं 7 मिनट की दूरी पर हूँ भाई, पहुंच रहा हूँ। इसको भेज देते हैं। तो आप देख रहे हो ये मैसेज आया ही कैसे, क्योंकि वहां पर ट्रैवल टाइम कैलकुलेट करके मेरे आईफोन बता दिया इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। तो भाई मैन्युअली गूगल पे जाकर चेक करना कि कितने मिनट में पहुंचूंगा और बताना कि आप डायरेक्टली एक शॉर्टकट चला सकते हो। अब अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। अब अगला जो शॉर्टकट है दोस्तों, उसमें आपको एक ऑटोमेशन लगाना होता है। आप सोचो सुबह सुबह आप उठे हो अलार्म से और आपने अलार्म बंद किया है और आपका फोन आपको बोल रहा है भाई गुड मॉर्निंग। कैसा लगेगा? कैसे कर सकते हो? ऑटोमेशन पे आ जाओ। ऑटोमेशन पे जाने के बाद तो अब वो क्या करना है, ऑटोमेशन पे आने के बाद एक बटन दबाओ प्लस। प्लस के बाद आपको ऊपर ही दिखाई देगा, देखो टाइम ऑफ डे, अलार्म और स्लीप, अलार्म वाला सेलेक्ट कर दो। तो यहां पर ये बोलता है व्हेन गोज ऑफ, अलार्म बंद होता है या स्नूज होता है या स्टॉप्ड होता है। मैंने बोला जब बंद करूंगा मैं। स्नूज में मेरे को गुड मॉर्निंग मत बोलना, वैसे ही परेशान हो। स्टॉप्ड में बोलना, कब बोलना, कोई भी अलार्म बजे नहीं, वेकअप वाला, सुबह वाला, ठीक है। और अगला क्या है, रन आफ्टर कंफर्मेशन। अब मैंने अभी अभी अलार्म बजाया, बंद किया है, फिर ये मेरे से पूछेगा बजाऊं क्या, बोलूं क्या गुड मॉर्निंग? नहीं, इमीडिएटली रन कर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट में आता है भाई आपको क्या करवाना है जब ये स्टॉप होगा तब। तो स्पीक टेस्ट कर दो, यहां पर लिख दो सुप्रभात और डन। तो इस तरीके से सुबह सुबह जब मैं अलार्म बंद करूंगा ये मुझे सुप्रभात बोल देगा। दोस्तों इस तरीके से 5 शॉर्टकट है, जो कि कुछ ऐसे हैं जो आपको बहुत स्मार्ट भी दिखाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि जरूरी भी है, जैसे लॉस्ट वाला। तो दोस्तों ये 5 शॉर्टकट कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छे लगे तो मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा और आपके फोन को शॉर्टकट से भर दूंगा। थैंक यू।